दर्शाता है, वो ये है कि हमारे समाज में बराबरी है। सांस्कृतिक नवजागरण का चलाया गाँव हर क्षेत्र में जोन बांट के हम लोग सभी कलाकार जो वहाँ रात भर जगते थे। 1967 में 59 साल पहले हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सांस्कृतिक पर नहीं भी किसी विधा में अगर उनके पुरखे अच्छे काम करके गए हैं तो उसको नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। आदमी को एक हैबिचुएट हो गया और इसका प्रक्रिया को जान गया, इसका मजा, इसका आनंद सबको जान गया आदमी। रांची जिले के बेड़ो में हर साल 3 जून को होता है एक अनोखा उत्सव, पढ़ा जतरा महोत्सव। यह कोई साधारण मेला नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति, पहचान और गर्व का जश्न है। घोड़े, हाथी, पारंपरिक बाजा गाजा और रंग बिरंगी पोशाकों में झूमते लोग, ये है झारखंड की असली तस्वीरें। 1967 में विधायक करमचंद भगत की जीत से शुरू हुई यह परंपरा आज राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अक्षत भगत भी हर साल इस उत्सव में भाग लेने गांव लौटते हैं। डॉक्टर रविंद्र भगत के नेतृत्व और कई पढ़ा राजाओं की सहभागिता से यह महोत्सव बना है। गांव की एकता और संस्कृति का प्रतीक पढ़ा जतरा महोत्सव, जहां मिट्टी की खुशबू से जुड़ती है असली पहचान। आकर के अच्छा ही लगता है अपने लोगों के बीच में। जब मेरे दादाजी स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने जब ये शुरू किया था तब ये हमारे परिवार से शुरू हुआ, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो इतने सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, मन भाई ये सब लोग हैं। तो अब ये सिर्फ हमारे परिवार के नहीं बल्कि ये सब लोग हमारे परिवार हो गए हैं और उनके साथ में हमेशा आपने कहा कि देश दुनिया घूमते हैं। देश दुनिया घूमने के बाद जब झारखंड पहुँचते हैं और यहाँ की जो संस्कृति, परंपरा, आदिवासियों जो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के प्रहरी हैं, प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक हैं, तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है जब देश दुनिया से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति को देखकर कैसा अनुभव होता है? आज के दिन में आज आप चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, सभी लोग एक शब्द है सस्टेनेबिलिटी की, कैसे प्रकृति के साथ सबको बरकरार रख के दुनिया को की रक्षा करके आगे चलना चाहिए। और ये एक ऐसी बात है जो हमारे लोग हमेशा से करते आए हैं, कहते आए हैं और उसका पालन करते आए हैं। तो ऐसी बात है कि ये हमारी जो परंपरा है वो आज पूरी दुनिया में उसी चीज़ के बारे में बात करी जा रही है और उस चीज़ को यहाँ पे आकर के देखने में कि यार ऐसे सब चीज़ें इतने शुरू से लोगों को पता है, वो देख करके हमेशा ही अच्छा है। आपने पगड़ी पहना है, गमछी लगाई है, जो आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा वो वेशभूषा में तो झलक रहा है। तो आज जब 59 वर्ष पूरा हो रहा है तो आपने क्या तैयारी की, अंदर से क्या उत्साह और उमंग हो रहा है कि हाँ आज हम ये देख रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह से ये बरकरार रहेगा? तो क्योंकि इतना बड़ा जतरा समारोह होता है, इसके लिए आप कुछ तैयारी करके सोच करके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो लोगों का प्यार होता है, जो भीड़ होती है, वो देख करके हमेशा बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होता है। तो कुछ सोच करके हम यहाँ पे नहीं आते हैं, बस ये है कि अपने लोगों के बीच आकर के जब सब खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके साथ रह सके, बस उतना ही। आपके दादाजी ने इसको शुरुआत किया, आज आपके पिताजी आपके साथ खड़े हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज युवा पीढ़ी सामने खड़ा है, तो कैसी चुनौतियां हैं, कैसे आप जिम्मेवारी को निभाएंगे? बस यही है कि भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी उस काबिल बना सके कि जिस तरह से 60 साल तक लगभग ये चलता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ताकत और शक्ति मिलती है। 59वां साल है तो सबसे पहले इस पढ़ा यात्रा के संस्थापक माननीय करमचंद भगत जी को हम सत नमन करना चाहते हैं। सभी श्रोताओं को, सहभागियों को जोहार, नमस्कार। देखिए, पढ़ा यात्रा, पढ़ा एक तरह से एक पंचायत का स्वरूप है। पढ़ा जो है वही पंचायत का सभी नियम कानून को, शर्त को पूरा करता है। गांव घर में जो भी कमी बेसी हो जाता है, मान लो किसी के साथ झगड़ा हो गया, अनबन हो गया, तो उसकी समझौता पढ़ा में ही हमारे बुजुर्ग लोग बैठ के करते थे और उसके साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि का तालमेल और संचालन भी पढ़ा के माध्यम से
अखड़ा के माध्यम से होता था। और ये जो जतरा जो लगता है, उसी व्यवस्था की यादगारी में, उसी सामाजिक और सांस्कृतिक का एक रंग को और प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये पढ़ा जतरा को लोग लगाते हैं। तो हमको लगता है समय के साथ बदल रहा है स्वरूप। जो मूल सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाएं थी पढ़ा यात्रा के पीछे, ईद के पीछे और भी अन्य पर्व त्योहारों के पीछे, लेकिन झारखंड और भारत में जो पुरखौती कुछ अच्छी चीजें हैं उनको न भूलो, यही मेरा आग्रह है। आज 59वां साल है बेड़ो जतरा मेला का। क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं? जब पहला वर्ष मनाया जाता था और आज के दिन में क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं? जब 1967 में आदरणीय करमचंद भगत जी पढ़ा जतरा का स्थापना किए थे तो लोग आश्चर्य से देखता था, और जब धीरे धीरे हो गया तो बढ़ गया समय, तो आदमी को एक हैबिचुएट हो गया और इसका प्रक्रिया को जान गया, इसका मजा, इसका आनंद सबको जान गया आदमी। आज सब मिलता है, पहले 10-20 आदमी था, कोई भी चीज को न्यू गाड़ता है तो बहुत कम लोग, आज तो हजारों हजार के रूप में यहाँ के लोग हैं। अगर उनको श्रद्धा नहीं होता आमजनों को तो पढ़ा जतरा में भागीदारी नहीं निभाता। अब पढ़ा जतरा मैं फिर भी उस बात को दोहरा अखड़ा के पंचायत था, किसी भी तरह की समस्या का समाधान अखड़ा में होता था, चाहे पर्व त्योहार का, चाहे रीझ रंग का या कोई समस्या का, सारी बातें अखड़ा से ही विस्तार होता था। खेत खरियान सब, झगड़ा झंझट सब। और उसी का एक विशेष पाठ है संस्कृति अखड़ा का ही, और अखड़ा का बहुत महत्व है। समय के साथ थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह परिवर्तन को आदमी बहुत सीरियसली नहीं लेता है, सब समय के साथ शामिल हो ही जाता है। उसके लिए वो लोग को भी हम लोग बधाई देते हैं। वो जो गीत आपकी बहुत पुरानी और बहुत गोल्डन वो सॉन्ग है, तो उसको गुनगुनाएं ताकि आज हम लोग इस मौके पर दिखा सके, सुना सके। जिस गीत के बारे आपने चर्चा किया है, वह गीत मैं 1972 में लिखा था, स्वयं गाया था। और इसके साथ साथ है और एक महिला पलायन के विरोध में भी, कोड़ा मत जाबे, कोड़ा माने पलायन मत करना दूसरे जगह। क्योंकि ये अवसर जो आया है पढ़ा यात्रा पर, जो हम लोग 3 पद्मश्री यहाँ उपस्थित हैं और आप लोग के बीच में अपनी अपनी बातें कुछ रख रहे हैं, कुछ आप लोग जानकारी भी लेना चाहते हैं, तो इसी ख्याल से जो है पढ़ा यात्रा हम लोग भी आए हुए हैं कि यहाँ प्रेस रिपोर्टर से लेके कैमरामैन से लेके सारे लोग होंगे और हमारे गण्यमान्य व्यक्ति भी हैं। जैसा कि आप लोग सुन रहे थे कि पढ़ा यात्रा का शुरुआत हमारे परम आदरणीय सम्माननीय करमचंद भगत आज हमारे बीच नहीं है, उन्हीं के द्वारा शुरुआत है। और उसी पढ़ा यात्रा में आने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। अपने पद्मश्री संग साथियों के साथ में एक साथ आए हैं और आप लोग से मुखातिब हो रहे हैं, मैंने सामना सामनी बात हो रही है कला साहित्य पर। हाँ बोलिए। तो ये जो पढ़ा जतरा का 59वां साल है, तो आप पहली बार आए हैं या पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं? उस वक्त की कुछ यादें अगर हो तो आप शेयर करें। नहीं, एक्चुअली वो कार्यक्रम में तो बेड़ो बराबर आया हूँ, लेकिन पढ़ा के नाम पर पहला बार मेरा शायद है, या जतरा में भी आए होंगे तो हमको उतना याद नहीं पड़ रहा है। इधर के कार्यक्रमों में बराबर रहा, मैं बराबर रहा हूँ। बेड़ो जतरा का पढ़ा ये जो जहाँ लग रहा है वहाँ पर अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं। उस समय सांस्कृतिक नवजागरण का एक आंदोलन चला हुआ था, जिस समय हम लोग का ये झारखंड नहीं बना था, अलग स्टेट नहीं बना था। उस समय की बात है, तो उस समय
एक दौर हम लोगों ने सांस्कृतिक नवजागरण का चलाया। गाँव हर क्षेत्र में जोन बांट के हम लोग सभी कलाकार जो वहाँ रात भर जगते थे, उसमें बहुत वरिष्ठ कलाकार लोग आया जाया करते हैं। हमारे साहित्यकार लोग भी आया करते थे, जैसे पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी, आपके डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी जी, उन लोग साहित्यिक गोष्ठी में दिन को करते थे। रात भर हम लोग सांस्कृतिक कार्य जो है मंच में करते थे। लेकिन उनका जो विचार था यहाँ की भाषा साहित्य संस्कृति को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। आज जो हम लोग का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रहा है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का, नवों भाषा भाषी का पढ़ाई हो रहा है, देन इन्हीं सब का है। और ये प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे विद्वान लोग पैदा हुए और अपने यहाँ की भाषा साहित्य संस्कृति पर भी बहुत चीज़ लिखा है। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, अन्य इस तरह के विद्वान लोग लिखे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है लोग। और गायक भी एक से एक थे जो उस मंच में माने जनता को रिझाते थे। रात भर जो है माने गीत का जो है माने स्वर लहरी जो है जनता को एकदम प्रभावित करती थी, समझे ना। वैसे पहले जब 1967 में 59 साल पहले हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उस समय हमारे सिर्फ बेड़ू प्रखंड के 10-20 गांव के लोग इसमें शामिल होते थे। आज 59वें वर्ष में कम से कम 100-200 गांव के लोग यहाँ पर जुटते हैं। पहले 5-7 पढ़ा के लोग यहाँ जुटते थे, आज यहाँ 25 से 30 पढ़ा के राजा अपने पूरे समाज के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने सामाजिक परंपराओं का, लोक नृत्य का, लोक गीतों का यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं। सर, लगभग कितने साल हो गए, क्या कुछ जतरा मेला में देखने को मिलता है, क्यों मनाया जाता है जतरा? जतरा खास करके आदिवासी क्षेत्र का एक उत्सव है और इस यह उत्सव एक अवसर देता है लोगों को आपस में मिलने का, जुलने का, आपस में खुशियां बांटने का और अपने सुख दुख को बांटने का। जी, सुख दुख तो जीवन भर लगा रहता है, लेकिन ऐसी खुशी का अवसर बिरले ही मिलता है। आज आप देखेंगे झारखंड के गाँव में खासकर 2 बार, एक अभी का समय है, मंडा के साथ साथ जेठ जतरा अलग अलग गाँव में लगाए जाते हैं और उसके बाद दशहरा के बाद में दसई जतरा के नाम पर। और ये दोनों जतरा हैं, इनका जुड़ाव हमारे प्रकृति से है, हमारे फसलों से है, फसल के जीवन चक्र से। आज ये जतरा मनेगा, जतरा मनने के बाद कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और सभी गाँवों के किसान जो है अपने अपने खेतों की ओर चले जाएंगे। तो उसके पहले का ये उत्सव है कि चलो आज हम लोग अपनी खुशियाँ मनाएं और खुशी खुशी अपने खेतों की ओर चले जाएं। फिर उसके बाद दूसरा जतरा लगता है, दसई जतरा लगता है, जब लोग अपने खेतों में अपना काम सारा खत्म कर लेते हैं और ख़त्म करने के बाद फिर से एक बार लोग खुशियाँ मनाते हैं, तब उसमें जतरा का आयोजन होता है। वो ये है कि हमारे समाज में बराबरी है और वो समाज में बराबरी आपको केवल पुरुषों के बीच में नहीं दिखेगा, मगर महिला और पुरुष में भी जो बराबरी होना चाहिए वो आदिवासी समाज में है। और इसीलिए आज जो यहाँ पे हम लोग अपना पाढ़ा जतरा के माध्यम से पुरखों के द्वारा बनाया हुआ, हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ जो पाढ़ा व्यवस्था है, उसको हम लोग जीवित रखने का प्रयास करते हैं। ये वही व्यवस्था है जिसमें हम लोगों के पुरखों ने समाज में न्याय, समाज में एकता और सब लोगों का सम्मान बना रहे, इसीलिए इस व्यवस्था को बनाया गया। समय के साथ बहुत चीज बदल रहा है और समय के साथ लोग पाढ़ा और पाढ़ा व्यवस्था का मायने को भी अब लोग दूसरे तरीके से समझता है। जो जितना समझ है वो उस तरह से समझता है, मगर ये व्यवस्था
जिस व्यवस्था से हम लोगों के समाज में छोटा या बड़ा समस्या, सब समस्या का निदान होता था, सब लोगों को बराबरी से दृष्टि से देखा जाता था, आज वो व्यवस्था धूमिल होते जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का अखड़ा व्यवस्था भी धूमिल होते जा रहा है। आज हम लोगों के समाज में एकता कम होते जा रहा है। हम लोग अखड़ा में नहीं बैठते हैं, हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से हम लोगों का वार्तालाप नहीं होता है, विचार का मेल नहीं खाता है। और आदिवासी समाज जो सामूहिकता का समाज है, अगर हमारा समाज में एकता नहीं रहेगा तो ये समाज भी इतिहास का पन्ना में ही केवल रह जाएगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा सामूहिकता में रहे, एकता में रहे, एक दूसरे का मान सम्मान हम लोग करें। आज शिक्षा का आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर किसी चीज का जरूरत है तो है शिक्षा का जरूरत, और यही चीज